हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अवनी ब्लॉग के अंदर। हमारी श्रृंखला चल रही है कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन बुक और आज इसका सेकंड चैप्टर लेकर आ चुका हूं। राजस्थान का इतिहास, तो उसको हम ढंग से पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे। और इसकी अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की। तो अगर इस राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भौगोलिक भाग को झांगल भी कहा जाता है, मरु भी कहा जाता है, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती जैसे अलग अलग भागों में बांटा जाता है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की जनजातियाँ निवास करती थी। तो किस किस भाग को किस किस नाम से जाना जाता है वो इस पाठ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जांगल प्रदेश, जो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र था, बीकानेर हो गया, ऊपर वाला जो नागौर हो गया, इसे जांगल प्रदेश कहा जाता था। और इसकी जो राजधानी थी वो आई छत्रपुर थी। कौन सी थी? आई छत्रपुर इसकी क्या थी? राजधानी। फिर यहाँ पर आ चुका है मरुकांतर। मरुकांतर किसे कहा जाता था? तो मरुकांतर उस समय मुख्य रूप से जो पश्चिम राजस्थान का इलाका था, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर वाले, बाड़मेर वाला इलाका था, इसे मरुकांतर कहा जाता था। मत्स्य जनपद विराटनगर, विराट को कहा जाता था, जो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में स्थित है। वहीं सूरसेन है, वो अलवर और भरतपुर को यहाँ पर कहा जाता था। अब इनको विस्तार से बढ़ेंगे। सबसे पहले विस्तार से अगर बात करें हम तो बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसे क्या कहा जाता था? इसे मरु प्रदेश कहा जाता था। तो मरु प्रदेश किसे कहा जाता था? पहले प्राचीन काल में बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर का भाग। जांगल की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। तो जांगल किसे कहा जाता है? तो मुख्य रूप से बीकानेर है, इसके अलावा नागौर, डीडवाना, कुचामन और जोधपुर का कुछ भाग। मुख्य बीकानेर, नागौर आता है, लेकिन कुछ एक भाग डीडवाना, कुचामन और जोधपुर का आता है। इसी भूभाग को क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश। और इसकी जो राजधानी थी वो थी आई छत्रपुर, नागौर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि जांगल देश की राजधानी कौन सी थी? तो आई छत्रपुर, नागौर थी। इसके बाद अगर हम बात करें हम तो अगला जो जनपद आता है वो जनपद कौन सा आता है? वो जनपद आता है मत्स्य जनपद। और जो मत्स्य जनपद है ना, इस मत्स्य जनपद का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो एकमात्र राजस्थान का जनपद है जिसका उल्लेख हमें सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में मिलता है। ये जो मत्स्य था ये विराटनगर विराट में स्थित था। और ये विराटनगर विराट है, इसकी मतलब जो मत्स्य प्रदेश है इसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर विराट थी। और वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। पहले जयपुर में था, नए जिलों के अनुसार कोटपुतली बहरोड में आ गया। और इस मत्स्य जनपद का उल्लेख चीनी यात्री था युआन चांग, इसने भी किया था। फिर हम आगे बढ़े तो सूरसेन, राजस्थान की जो मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र था, जिसमें धौलपुर, भरतपुर, करौली, आपके सवाई माधोपुर, ये जो एरिया था, ये जो क्षेत्र था, इसे सूरसेन कहा जाता था। यानी उत्तर प्रदेश से जो टचअप क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से जो राजस्थान का जो मतलब स्पर्श करने वाला क्षेत्र है, उसे सूरसेन कहा जाता था। और इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा हुआ करती थी। मथुरा क्या थी? इसकी यहाँ पर राजधानी मुख्य रूप से हुआ करती थी। ठीक है, फिर आगे चले तो आगे आता है सिवी जनपद। सिवी जनपद किसे कहा जाता है? तो सिवी जनपद की बात करें तो ये मेवाड़ का क्षेत्र था। मेवाड़ जो है ना, मेवाड़, तो मेवाड़ है ये, इस मेवाड़ को क्या कहा जाता था प्राचीन काल में? सिवी जनपद। और इसकी जो राजधानी थी वो मध्यमिका या मंजिमिका यहाँ पर होती थी। इसी सिवी जनपद को प्रागवाट, मेदपाट के नामों से भी जाना जाता था। फिर अगला क्षेत्र आता है अर्जुनायन क्षेत्र। अर्जुनायन क्षेत्र है ये अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र था, इसे अर्जुनायन क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि अर्जुनायन क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्जुनायन क्षेत्र यहाँ पर कहलाता है। फिर आता है मालव जनपद। मालव जनपद कौन सा है? तो मालव जनपद है ये जयपुर की जो आसपास जयपुर टोंक वाला क्षेत्र है, मुख्य रूप से जयपुर टोंक हो गया, आपको मुख्य रूप से प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, ये जो क्षेत्र है वो इस मालव जनपद के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न ये आ चुका है कि मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख कहाँ से मिला है? तो वो नांदसा, भीलवाड़ा के अंदर से यहाँ पर मिला है। फिर आता है योध्य जनपद। गंगानगर और मानगढ़ का जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? योध्य जनपद के नाम से जाना जाता है। गंगानगर और मानगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? योध्य जनपद। मेवाड़ बता दिया, इसे सिवी जनपद, प्रागवाट, मेदपाट भी कहा जाता है। इसमें वर्तमान में चित्तौड़ हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद, इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र भी इसी के अंदर आता है। और साथ ही साथ प्रतापगढ़ का क्षेत्र भी इसमें आता है। सलूम्बर जो नवीनतम जिला है वो भी मेवाड़ के अंदर आता है। तो ये मेवाड़ की प्रमुख क्षेत्र है।
इसके अलावा अगर हम बात करिए तो कुछ बोलियों के बारे में दे रखा है, जैसे वागड़ क्षेत्र कौन सा है, ये प्रश्न भी एक तो है बागड़, एक है वागड़। वागड़ है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है, यहाँ बोली बोली जाती है वागड़ी। मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है, तो मारवाड़ क्षेत्र मुख्य रूप से जोधपुर का क्षेत्र, और जोधपुर के अलावा जो अन्य जो है जोधपुर संभाग में जो चाहे पाली हो, चाहे आपके डीडवाना कुचामन हो, मुख्य रूप से अगर बात करें बाड़मेर जैसलमेर, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ बोली कौन सी बोली जाती है, मारवाड़ी। हाड़ौती की बात करें तो इसमें तो वो 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ाबस का राज था, इसलिए इसे हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग क्षेत्र। और इसके अलावा ढूढ़ाड़ किसे कहा जाता है, तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूढ़ाड़ कहलाता है, यहाँ ढूढ़ाड़ी बोली बोली जाती थी। मेवात, अलवर भरतपुर का क्षेत्र क्या कहलाता है, यहाँ पर मेवात कहलाता है। और एक नाम सुना है हसन खां मेवाती, जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या की थी, यहाँ पर सहायता की थी, तो वो भी हमने यहाँ पर बात की है। फिर जो इसमें मुख्य रूप से दे रखा है कि जो जैसलमेर है ना, इसको मांड या वल कहा जाता है। प्रश्न आ चुका है कि मांड या वल किसे कहा जाता है, तो इस छोटी सी बुक से बहुत क्वेश्चन आते हैं 6 क्लास से। तो मांड या वल है वो जैसलमेर को कहा जाता है। जोधपुर का जो दक्षिणी जो भाग है इसको गुजरातरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुजरातरा। प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है, ध्यान रखना। झालावाड़ का क्षेत्र है वो मालवा कहलाता था, और चूरू सीकर झुंझुनू का क्षेत्र शेखावटी के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा कौन सा क्षेत्र है, तो अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र कहलाता है। राठ क्षेत्र कौन सा है, तो कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम है। अब हम क्वेश्चनों पर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा, क्या हमें याद हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो विराटनगर थी, और वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये, कोटपुतली बहरोड के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, इसे क्या कहते हैं, हाड़ौती क्षेत्र। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र। अगला क्वेश्चन बात करें तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेरवाड़ा। क्या कहलाता है, अजमेर और ब्यावर का क्षेत्र है ये मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। जयपुर उसके आसपास क्षेत्र की भाषा कौन सी है, तो ढूढ़ाड़ क्षेत्र, और भाषा कौन सी बोली जाती है, ढूढ़ाड़ी। तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन है ये भी। अगले देखिए, तो शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं, तो हमें पता ही है, चूरू सीकर झुंझुनू जिले आते हैं। हसन खां मेवाती कौन था, तो हसन खां मेवाती हमें पता है कि मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र का था, और खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों के नाम आप बता सकते हैं, बहुत से जनपद मैंने पढ़ाई यहाँ पर। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज करते हैं और फिर बात करता हूँ। तो यहाँ मैं इस पार्ट का पूरा क्या करवाता हूँ, एक बार आपको रिवाइज करवाता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा। तो हम अगर बात करें तो सबसे पहले मैं अपना पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ये रहो। सबसे पहले मैं बात की कि जो राजस्थान है ना, इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले जंगल, जंगल वाला क्षेत्र है वो मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र है, तो वो बीकानेर और नागौर का क्षेत्र क्या कहलाता है, मुख्य रूप से जंगल। और इसकी राजधानी कौन सी थी, अहिछत्रपुर नागौर थी। सबसे पहले की बात पढ़ी। फिर सेकंड बात कौन सी पढ़ी, फिर हमने सेकंड बात ये पढ़ी जंगल के बाद कि जो क्षेत्र है मुख्य रूप से मांड या वल किसे कहा जाता है। प्रश्न आ चुका है, मांड या वल। मांड या वल है वो जैसलमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जैसलमेर को यहाँ पर कहा जाता है। ये हमने पढ़ा है, मांड या वल किसे कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। इसके बाद मैंने बताया था गुर्जर रात्रा। गुर्जर रात्रा किसे कहा जाता है, तो गुर्जर रात्रा जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र कहलाता है, जोधपुर वाला क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा गुर्जर रात्रा के बाद, फिर हमने पढ़ा सीवी। सीवी जनपद के अंदर कौन कौन से जिले आते, तो सीवी को हम क्या बोलते हैं, इसको प्रागवाट भी बोला जाता है, इसको मेदपाट भी बोला जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें क्या आएगा, तो इसमें उदयपुर संभाग आता है सीवी जनपद के अंदर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मेवात क्षेत्र। तो मेवात क्षेत्र मैंने बता दिया कि 2 जिले आते हैं, एक तो अलवर है और एक है भरतपुर जिला। किसमें आता है, मेवात क्षेत्र के अंदर आता है। फिर हमने पढ़ा मालवा। अभी झालावाड़ प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र कहलाता है, लेकिन प्राचीन काल में जयपुर और टोंक वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, क्योंकि जिलों के पुनर्गठन से पहले की बात होती है, तो वो मालवा कहलाता था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एक क्षेत्र मत्स्य जनपद, और मत्स्य एकमात्र ऐसा जनपद है जिसका उल्लेख इसमें मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। इसकी राजधानी कौन सी थी, विराटनगर थी। कौन सी थी, विराटनगर, जो अब कोटपुतली बहरोड में वर्तमान में पड़ता है स्थान। ओके, अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके मत्स्य जनपद के बाद मैंने आपको पढ़ाया था योध्य क्षेत्र। योध्य जो क्षेत्र है ना, ये मुख्य रूप से गंगानगर और मानगढ़ का क्षेत्र योध्य क्षेत्र यहाँ पर
कहलाता है, सॉरी, कौन सा क्षेत्र कहलाता है अयोध्या जनपद? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो मुख्य रूप से गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? अयोध्या जनपद कहलाता है। और फिर अंत में हमने क्या पढ़ा? अर्धुनायन क्षेत्र हमने पढ़ा था, जो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र कहलाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को